अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन को। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक, बफर सॉल्यूशन ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देते। ठीक, मिसाल के तौर पर एक बर्तन के अंदर अगर एक बफर सॉल्यूशन हो और उसका पीएच 7 हो या उसका पीएच 4 हो या उसका पीएच 10 हो। ठीक, अब इस बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप बाहर से कोई एसिड डाल दें या बाहर से कोई बेस डाल दें, आमतौर पर अगर ये pH 7 का बफर सॉल्यूशन है तो एसिड डालने पर इसका pH होना चाहिए 6 या इसका pH होना चाहिए 5, यानी इसका pH एसिडिक होना चाहिए। और बेस डालने पर इसका pH होना चाहिए 7 से अबव pH 8, pH 9 वगैरह, यानी इसके pH को होना चाहिए बेसिक। लेकिन स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एसिड या बेस के डलने पर काफ़ी हद तक अपने पीएच को मेंटेन रखता है। अभी अपने पीएच को किस तरीके से मेंटेन रखता है, इसे हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट्स, ऐसा सॉल्यूशन जो मुज़ाहिमत करता है एनी चेंज इन इट्स पीएच, किसी भी तब्दीली के ख़िलाफ़ अपने पीएच में। अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट्स, ऐसा सॉल्यूशन जो मज़ाहमत करता है किसी भी तब्दीली के ख़िलाफ़ अपने पीएच में, इज़ कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करे। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, जब थोड़ी मिकदार में बेस और एसिड इज़ एडेड या एसिड इसमें डाला जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी मिकदार में एसिड या बेस डाला जाए और वो अपने पीएच को चेंज ना करे, इज़ कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इसे बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन, इसका वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ अ सॉल्यूशन कम्स इन कंटेक्ट विद एयर, अगर कोई सॉल्यूशन कंटेक्ट में आ जाए यानी उसका वो मिल जाए हवा के साथ, या ऑक्सीजन को जज़्ब कर ले या कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर ले या नमी को जज़्ब कर ले, विच चेंजेस इट्स पीएच, ये इसकी पीएच को क्या कर देंगे? तब्दील कर देंगे। यानी एक बर्तन के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी एसिड पड़ा हो या कोई भी बेस पड़ा हो और इसमें मुसलसल नमी इसके साथ मिलता रहे, तो अगर एसिड होगा तो उसके पीएच में भी कुछ चेंज आएगा और बेस होगा तब भी पीएच में चेंज आ जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह इफ़ अ सॉल्यूशन इज़ केप्ट इन गिलास बोतल, अगर किसी सॉल्यूशन को गिलास के बोतल में रख दें, अगर किसी सॉल्यूशन को हम एक शीशे के बोतल में रख दें स्टूडेंट्स, ठीक, इट एब्जॉर्ब्स सिलिकेट्स, तो ये जज़्ब कर लेता है सिलिकेट्स को ऑफ गिलास, शीशे के, यानी शीशे में जो सिलिकेट होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जज़्ब होकर सॉल्यूशन में मिक्स होते रहेंगे एंड बिकम्स मोर बेसिक, और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, यानी इसका पीएच चेंज हो जाएगा। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन से बचने के लिए, यानी एसिडिक चीज़ को बेसिक होने से बचाने के लिए, बेसिक चीज़ को एसिडिक होने से बचाने के लिए बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड। हम क्या करते हैं? बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन को। ठीक, अब बफर सॉल्यूशन इज़ फाउंड बाय, बफर सॉल्यूशन बनता है वीक बेस, जैसा कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस एंड इट्स साल्ट, और इसका साल्ट क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा इसका साल्ट स्टूडेंट्स? अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम एक वीक बेस को उसके साल्ट से मिलाते हैं या अ वीक एसिड, या हम क्या करते हैं? एक वीक एसिड लेते हैं जैसा कि एसिटिक एसिड है,
ठीक। और एंड इट्स सॉल्ट, और इसका सॉल्ट जैसे CH3COONA, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। तो हम क्या करते हैं, किसी वीक बेस और उसके साल्ट को, या किसी वीक एसिड और उसके साल्ट को मिलाकर बफर बना लेते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं, इसके, ठीक है, इसकी कंप्लीट कंपोजिशन के लिए हम वीक बेस और उसके साल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिला लेते हैं, और वीक एसिड और उसके साल्ट के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला लेते हैं। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब आगे हैं फंक्शन ऑफ बफर। बफर काम कैसे करता है, ठीक। कंसीडर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। फर्ज करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और उसका साल्ट CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट उस बर्तन के अंदर मौजूद है। When a few drops of strong acid are added to the solution, अगर हम इस solution में कुछ ड्रॉप्स एक स्ट्रॉन्ग साल्ट के डाल दें, HCl के कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दें, to the solution H plus of HCl reacts with acetate ion। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो H plus है ये रिएक्शन करेगा एसीटेट आयन के साथ। किसके साथ? ये जो CH3COO है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन। और जब ये इसके साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, CH3COOH यानी दोबारा एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक। दोबारा क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। तो व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर एडेड, जब कुछ कतरे स्ट्रॉन्ग एसिड के डाले जाएं सॉल्यूशन में, H प्लस ऑफ HCl रिएक्ट्स विद एसीटेट आयन, तो H प्लस HCl का रिएक्ट करेगा एसीटेट के साथ ऑफ एसिटिक एसिड टू गिव बैक एसिटिक एसिड, और दोबारा क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसी वीक एसिड और वीक बेस के बफर के अंदर, ठीक, इसके अंदर हम अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर एडेड, जब कुछ कतरे स्ट्रॉन्ग बेस के डाले जाएं टू द सॉल्यूशन में, देन हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स, तो हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के H से, और ये क्या बना देगा, वाटर, रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू गिव वाटर। और वाटर बनने से भी स्टूडेंट्स इसके pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और इसी तरह एसिटिक एसिड बनने से भी इसके pH में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह बफर क्या करता है, अपने pH में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहिमत करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। इस्तेमालात बफर सॉल्यूशन के, यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, काल को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल की तह को दूसरी मेटल पर चढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब स्टूडेंट्स एक मेटल है जैसा लोहा, इसके ऊपर किसी और मेटल की तह चढ़ा देना ताकि जंग से बच जाए या खूबसूरत हो जाए, जैसे क्रोमियम की तह चढ़ा देना, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, प्लेटिंग का मतलब है तह चढ़ाना। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, और चीनी की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी वहाँ पर pH को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। नंबर 4, यूज्ड इन स्टडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसी तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक ख़ास pH पर बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए भी pH को मेंटेन रखना पड़ता है, तो pH वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। या यूँ कहो कि बफर सॉल्यूशंस वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं ताकि pH को मेंटेन रखा जाए। यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री, इसी तरह बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जो मशरूबात वगैरह होते हैं। ह्यूमन ब्लड pH इज 7.4, इंसान का जो खून का pH स्टूडेंट्स वो है 7.4। इट इज़ मेंटेन्ड बाय बाइकार्बोनेट्स, और उसे यहाँ पर मेंटेन करते हैं बाइकार्बोनेट्स के ज़रिए एंड फॉस्फेट के ज़रिए, ठीक।
अगर इंसान के ब्लड के पीएच स्टूडेंट 7.4 से बढ़कर 8 हो जाए या 7.4 से कम कर 7 हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बफर कैपेसिटी, यानी बफर की गुंजाइश। बफर किस हद तक अपने पीएच में तब्दीली को बर्दाश्त कर सकता है। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कैपेबिलिटी यानी सलाहियत ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट के वो मुज़ाहिमत करे। चेंज ऑफ पीएच इज़ कॉल्ड बफर कैपेसिटी। पीएच में तब्दीली को इसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी, यानी बफर की वो सलाहियत कि वो अपने पीएच में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करे। या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड या एसिड के मोल्स की तादाद, एसिड के मोल की तादाद और बेस या बेस के मोल की तादाद रिक्वायर्ड जो ज़रूरत हो बाय 1 डेसीमीटर क्यूब बफर सॉल्यूशन, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब किसी जगह बफर सॉल्यूशन हो तो उस बफर सॉल्यूशन के पीएच को तब्दील करने के लिए जिस कदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस या जिस कदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड चाहिए उस मिकदार को हम कहेंगे बफर कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस, किसी बेस एसिड के नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड जो ज़रूरत होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब बफर सॉल्यूशन के लिए फॉर चेंजिंग इट्स पीएच बाय 1 यूनिट, जिससे उसका पीएच बदल जाए 1 यूनिट, यानी अगर 7 था तो 8 हो जाए या 7 था तो 6 हो जाए, 1 यूनिट चेंज हो जाए। इसका बफर कैपेसिटी, इसे कहते हैं बफर की कैपेसिटी। यानी बेस के वो मोल्स या एसिड के वो मोल्स जो किसी 1 डेसीमीटर क्यूब बफर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज कर दे उसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक, बफर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, और बफर कैपेसिटी डिपेंड करता है मिकदार पर एसिड या बेस के प्रेजेंट इन बफर सॉल्यूशन जो बफर में मौजूद हो। एग्जांपल, बफर सॉल्यूशन हैविंग 1.7 मोलर एसिटिक एसिड, यानी एक ऐसा बफर सॉल्यूशन हो जिसमें 1.7 मोलर एसिटिक एसिड हो और दूसरी तरफ उसमें 1.0 मोलर, ठीक, सोडियम एसिड 1.7 मोलर सोडियम एसीटेट हो और 1 मोलर उसके अंदर एसिटिक एसिड हो। ठीक, और एक और बफर सॉल्यूशन हो जिसमें सोडियम एसीटेट की मिकदार 0.178 मोलर हो और उसमें एसिटिक एसिड की मिकदार स्टूडेंट्स इसके अंदर 0.1 मोलर हो। यानी यहाँ पर एसिटिक एसिड 1 मोलर, यहाँ 0.1 मोलर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत कम है। इसी तरह उसके साल्ट की मिकदार 1.7 है, उधर 0.17, इधर बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। A solution having 0.17 ये वाला बफर solution having 1.7 molar sodium acetate and 1 molar acetic acid, pH of this solution is 5, इसका pH कितना है 5। ठीक, इसी तरह a solution having 0.178 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid, इसी तरह एक और solution है जिसमें 0.17 सोडियम एसिटेट और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, इसका pH भी कितना है 5। pH दोनों के स्टूडेंट्स कितना है 5 है। ठीक, सेकंड सॉल्यूशन इज लोअर बफर कैपेसिटी, इसकी बफर कैपेसिटी कम होगी, यानी इसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें तो इसकी pH चेंज हो जाएगा देन अबव सॉल्यूशन बनिस्बत ऊपर वाले सॉल्यूशन के। इट्स pH विल चेंज मोर इजीली, यानी इसका pH ज़्यादा आसानी से चेंज हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस, डालने पर एसिड या बेस, देन फर्स्ट सॉल्यूशन बनिस्बत इसकी, क्योंकि इसमें एसिड और साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये कमज़ोर बफर है और ये ताकतवर बफर है। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।